नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। संसद पर हमले की बरसी के दिन नई पार्लियामेंट में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा पर बैठे दो शख्स सदन में कूद पड़े और सदन में कलर स्मोक को स्प्रे कर दिया। इस दौरान अफरा तफरी के बीच कुछ सांसदों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। उसमें हनुमान बेनीवाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मलूक नागर है। दोनों मेरे साथ आज लाइव और एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज के इस चैनल पर होंगे। पुलिस के हवाले इनको कर दिया गया उसके बाद, और दूसरी ओर अब इस मामले पर पॉलिटिक्स यानी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी इसे पुलवामा की घटना के साथ जोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के एक और नेता ने इसे दाल में काला बता दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सदन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर और सुरक्षा पर बवाल, विपक्ष का सियासी सवाल। लेकिन आज मेरे साथ जिन दो सांसदों ने इन हमलावरों को पकड़ा, वो पहली बार किसी चैनल पर लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे और वो सीएनबीसी आवाज होगा। इसलिए अगला 1 घंटा आपको सीएनबीसी आवाज पर टक्कर आज जरूर देखना है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। तारीख 13 दिसंबर 2023। सभा की कार्यवाही वक्त दोपहर के करीब 1 बजे और 22 साल पुरानी संसद पर हमले की याद ताजा हो गई। लोकसभा में तमाम सदस्य बैठे थे, शून्यकाल की कार्रवाई चल रही थी। ठीक इसी बीच 2 लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद पड़े और पीले कलर का स्मोक का एक स्प्रे करने लगे, जिसे वो जूते में छिपाकर लाए थे। इसके बाद इनमें से एक शख्स लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ने लगा, सभा की कार्यवाही लेकिन सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को सदन के भीतर ही पकड़ लिया। उसमें से जो जूते में से उसने कोई चीज निकाली थी और ध्यान उसका उसे खींचने में गया, खोलने में गया, और उसके बाद जो धुआं निकला है, कुछ पीला सा और कुछ नीला सा, और पूरे में धुआं हो गया। संसद में भी और संसद के गेटों में से कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। हमला करने वाले लोग 2 अलग-अलग ग्रुप में आए थे। एक ग्रुप संसद के अंदर गया, जबकि दूसरा ग्रुप संसद भवन की इमारत के बाहर ही रुका रहा। संसद की सुरक्षा में हल्की चूक को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जरा सियासत का नजारा देखिए। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? उन दोनों शख्स को समय गुजरने का बाद भी विजिटर्स गैलरी में रहने की और बैठने की इजाजत किसने दी और कैसे उनको ये सुविधा मिली थी? इसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया, सदन के अंदर सांसदों ने अपनी सुरक्षा स्वयं की। सुरक्षाकर्मी कहां थे? दाल में कुछ काला तो नहीं? सवाल है कि क्या संसद की सुरक्षा पर भी इस स्तर की सियासत होगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक का वीडियो विश्लेषण आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर,
1 बजे का वक्त था, समय 1 बजे का था, यानी 1 PM, और लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था। और इसी बीच दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी जो है, जो इस तरह हो रही है, जहां पर ये सांसद देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा की तरफ देखते हैं, वहां से 2 लोग सदन के भीतर कूदते हैं। ये सांसद उन्हीं को देख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आती है। दूसरी तस्वीर, सदन में कूदने के बाद एक आरोपी सांसदों की टेबल पर चढ़ गया। ये देखिए, टेबल लांग रहा है। ये दूसरी तस्वीर है। सांसदों ने आरोपी को घेर लिया और पकड़ने की कोशिश करी। अब इसके बाद मैं तीसरी तस्वीर पे आता हूं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर है सदन में अफरा तफरी की। सदन के भीतर आरोपी ने कलर स्मोक निकाला जूते के भीतर से, यानी जो शू होता है जहां जूते को डालते हैं उसके भीतर से, जहां आप जूता पहनते हैं उसके भीतर से कलर स्मोक निकाला। और वो कलर स्मोक मैं आपको सुपर एक्सक्लूसिव एलिमेंट दिखा सकता हूं, मेरे पास है। ये है वो कलर स्मोक जिसको निकाला गया, और इसी कलर स्मोक को निकालकर यहां फोड़ा गया। और ये कलर स्मोक वही कलर स्मोक है जो सदन के बाहर इस्तेमाल हुआ। वो इस समय हमारे पास एक्सक्लूसिव है, और ये वो कलर स्मोक है जिसको बाहर सदन के फोड़ा गया। चौथी तस्वीर पर मैं आता हूं। कलर स्मोक स्प्रे करने के बाद सांसदों ने आरोपी की पिटाई करी। आप देख सकते हैं मलूक नागर, आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल। ये दोनों सांसद आज मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। दोनों सांसद मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। 4th पिक्चर पे, चौथी तस्वीर पे, पुलिस हिरासत में पहला आरोपी, और अब 5वीं तस्वीर, पुलिस हिरासत में दूसरे आरोपी। तो आरोपियों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मोटिव क्या था? ये सब प्रताप सिन्हा एक सांसद हैं, उनके ऑथराइजेशन लेटर पे आए थे, यानी उनके विजिटर पास में आए थे। ये क्यों आए थे? इनका मकसद क्या था? क्या सांसद ने डिटेल्स नहीं ली थी? ये कई सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन अब ये है कि संसद की सुरक्षा पर सवाल जायज, लेकिन क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह सुपर एक्सक्लूसिव एलिमेंट हमारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं व्यूअर्स। और अब मेहमान कौन कौन से आइए परिचय करा देते हैं। कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं? शुभराष्ट्र है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ RSN सिंह है और प्रियंका कक्कड़ है। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, 2 सांसद जिन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा, और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा नहीं, इनकी पिटाई भी करी। मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपके पास आता हूं। हनुमान बेनीवाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेनीवाल जी, मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेनीवाल साहब, आपका पहले तो अभिनंदन है। आपने आज बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। हिम्मती तो कई बनते हैं, लेकिन आज हिम्मत आपने दिखाई और पकड़ा, और उसकी अच्छे से सेवा पानी करी, यानी कुटाई करी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वो कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली क्या हो रहा था? आप हमारे दर्शकों को बताइए। सदन के अंदर लोकसभा में आज दोपहर 1 बजे क्या हो रहा था? हनुमान बेनीवाल। अमित जी नमस्कार। अमित जी, शून्यकाल चल रहा था जी, और मेरा भी बोलने का नंबर था, और मेरे से पहले बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे, और मुर्मू जी को बैठने का इशारा करके राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। तब मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं, और पीछे देखते ही रह गए। धड़ाम से आवाज आई और एक व्यक्ति नीचे गिरा। मैंने मुड़ के देखा, एक व्यक्ति नीचे गिरा और दूसरा लटका हुआ था नीचे उतरने के लिए विजिटर गैलरी से। और जो व्यक्ति गिरा था वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो जंप करता हुआ बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति था जो आगे बढ़ रहा था। इस अध्यक्ष की चेयर की तरफ रक्षा मंत्री जी बैठे थे, कई मंत्री बैठे थे, करीब 100-125 MP भी अंदर बैठे थे। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, मैं पीछे मुड़ा, और मैं पीछे की रो में गया, और शायद आधे मिनट बाद उस व्यक्ति को मैंने दबोच लिया, उसको नीचे पटक लिया। और उसके बाद और MP हमारे साथी सांसद है, ये सारे लोग आ गए थे, और उसकी धुनाई भी करी। तब उसने उसको जब ले जा रहे थे तो उसने अपने जूते से जो कुछ लेके आया था, वो उसने उसका धुआं छोड़ा। ये स्प्रे लेकर आया था, वो ये स्मोक स्प्रे लेकर आया था, जो मेरे पास भी है, जिसपे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये वो स्मोक स्प्रे है जिसको लेके आया गया था। मेड इन चाइना इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना। लगातार छोड़ रहा था दूसरा साथी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि तब तक सिक्योरिटी के लोग अंदर नहीं थे। हम MP ही जूझ रहे थे, सारे सांसद ही जूझ रहे थे। और 13 दिसंबर
2001 को जिस तरह की घटना हुई, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आज ही का दिन चुना इन लोगों ने। जब उसको पीट रहे थे तो वो कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला भैया, हम तो लखनऊ के रहने वाले हैं। लेकिन उनका मकसद क्या था, वो काम बढ़ रहा था, किधर जा रहा था, ये तो वही एक दूसरा अमित जी इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि उनको दर्शक दीर्घा से नीचे धकेल रही थी एक औरत और एक आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दो कूद गए, दो दर्शक दीर्घा के अंदर थे, उनका कोई कहीं बयान नहीं आ रहा है। कह रहे हैं भाई 2 जनों को बाहर से पकड़े, वो 2 कहां गए जो अंदर थे? 4 अंदर थे। आप और ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं दीर्घा में थे, इस समय ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अंदर सिर्फ 2 नहीं थे, अंदर 4 थे, 2 तो कूद गए और 2 पीछे से दर्शक दीर्घा से विजिटर गैलरी से सपोर्ट कर रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही राजेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि स्थगित की जाती 2 बजे तक, वो बाकी दर्शकों के साथ निकल गए वो दोनों लोग। और वो कहां गए कहां नहीं गए तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा सचिवालय बता पाएगा, हम थोड़ी बता पाएंगे इस चीज को। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान, लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान कि मामूली घटना थी, धुआं ऐसे ही था। अगर वो जहरीला धुआं होता, वो चाकू छुरा लेके आ जाता, लोगों को मार देता, रक्षा मंत्री पर अटैक कर देता, कोई सांसद मारे जाते, अंधे हो जाते। ये बहुत गंभीर घटना है और इसमें बड़े स्तर के लोगों को निलंबित करना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट बना दी नहीं है आपने, और ये पार्लियामेंट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब कई एमपी तो ये कह रहे थे कि साहब हम तो आएंगे ही नहीं। अब बताओ, मतलब इसके अंदर ही जब सुरक्षित फील, इससे तो पहले ही जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो ज्यादा सुरक्षित थी, वहां ऊंचाई भी थी, जिस तरह गैलरी थी तो उससे कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता था। यहाँ तो आराम से कूद के आ जाओ, लटक के आ जाओ आराम से, 6 फीट 6.5 फीट की दूरी है। तो कितना बड़ा दुस्साहस इन लोगों ने किया और हम उनकी जांच की मांग करें। 2 आदमी और थे ना, वो कहां गए भाई? एक लेडी और एक आदमी, उनको तो इन्होंने छुपा दिया बिल्कुल ही, कहां ले गए उनको? और ये एमपी बीजेपी का था, ये सांसद बीजेपी का था, जिसकी रिकमेंडेशन पे आए थे। आखिर कैसे रिकमेंड किया उस व्यक्ति ने? आज का इनपुट था एजेंसियों के पास कि ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो क्या करें सिक्योरिटी एजेंसियां? जी बेनीवाल जी, मैं आप कई प्रमुख बिंदुओं को उठा रहे हैं। मेरे साथ शुभरास्त्रा भी है, जानी मानी लेखिका, मैं उनके पास भी आऊंगा, प्रियंका कक्कड़ भी हैं। लेकिन मैं आपके पास नागर साहब, मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास जाना चाहता हूं। मलूक नागर, आप भी थे, आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे उसको, दबोचा कैसे, ये कहानी बताइए, और उसके बाद आपने क्या करा? जी मलूक नागर, देखिए 6 मिनट रह रहे थे 0 आवर का बंद होने में, और बेनीवाल साहब ने भी और मैंने भी अपना रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि हमें भी 0 आवर में बोलना है, क्षेत्र का मुद्दा उठाना है। तो हर मिनट हम इंतजार में थे कि किसी भी मिनट हमारा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही बैठे थे, बेनीवाल साहब एक बेंच आगे बैठे थे, मैं एक पीछे बैठा था, तो धड़ोम देसी जब आवाज आई तो मुझे ये लगा कि कोई गिरा, या तो किसी ने गिरा दिया या किसी ने धक्का दे दिया या पैर रपट गया। तो पीछे देख रहे थे तो इतने दूसरा कूदा, तो जब वो दूसरा कूदा तो वो जब तक संभल नहीं पाया, पहले वाला उठ करके जहां से चलते हैं, जिधर से निकलते हैं हम सारे सांसद, वहां से ना आके वो सीधा जहां एमपी बैठते हैं उस पे आया और पहली लाइन कूदा, दूसरी कूदा, तीसरी कूदा। तो ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए, बेनीवाल साहब आगे बैठे थे, ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा पीछे था, मैं साइड से भागा। सबसे पहले हम दोनों थे, इन्होंने गर्दन से पकड़ा, मैंने उसके बिल्कुल यहां से पेट के नीचे से पकड़ा, और 4-5 एमपी और आ गए। और फिर वो बेसिकली क्या था देवगन साहब, वो दिमाग में एक डर था कि सुबह हम जिन शहीदों को, जिन्होंने शहादत दी, फूल चढ़ा के आए हैं, और 13 तारीख है आज, और आज 13 तारीख पे वो अगर अंदर आ गए हैं तो आज बचने के नहीं है। तो दिमाग में डर ये था कि इन पे अगर वेपन हुए तो गोली ना चला दें, तो किसी भी तरह भाग करके इनको पकड़ते हैं जी। उस एंगल में पकड़े और वो बाई चांस ऊपर वाले कृपा थी। लेकिन मैं सबसे पहले एक मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल, वो 2 सांसद जिन्होंने आज इन दोनों आरोपियों को दबोचा, और हनुमान बेनीवाल साहब, आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, आज तो वाकई आप संकट मोचक बन गए और संकट को आपने दबोच लिया वहां पर। लेकिन देखिए, आपने वहां पर इनकी पिटाई करी, और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं, उन्होंने तो खूब लगाए हैं अच्छे से, 10-15 जितने लगा सकते थे। अरे देवगन साहब, ये कह दो जाट गुजरों ने अपना काम करा, अपना असर दिखाया। नहीं, हम तो कहते हैं ना जाट ना गुजर, हिंदुस्तानियों ने अपना दमखम दिखाया। दोनों आप हिंदुस्तानी हैं और इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं।
ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है। हालांकि ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है। देखिए देवगन साहब बीच में आपकी हाँ नागर साहब बोलिए देवगन साहब बीच में बात आपकी रोक रहा हूं। बोलिए। अक्सर मैं कहता हूं जब 370 को हटने की बात आती है और जब मैं सरकार की तारीफ भी करता हूं क्योंकि वहां 370 के बाद बढ़िया माहौल हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्कलवार रहते हैं, तो जो काम और वो दुश्मनों से लड़ते हैं, पाकिस्तानियों से लड़ते हैं, उग्रवादियों से लड़ते हैं। तो आज बेनीवाल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, नेता बड़ा है हमसे ये। तो आज हमने वही काम संसद में करने का मौका मिल गया और देश के लिए या सिक्योरिटी के रूप में ही सही अगर हम काम आए तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अब ऐसे बोलने की स्थिति हो रही है, जब तो दिमाग में इतना डर था कि आज बचेंगे नहीं, पिछली बार तो संसद के बाहर रोक लिया था, आज तो अंदर आ गए और इन पे हथियार है। और जब उसने जूता निकाला तो हमें लगा फेंकने वाला, पर जूता में से उसने बम फोका। बिल्कुल एक सामान्य तौर पर आदमी में, ये किसी भी व्यक्ति में होगा, जब वो कुछ निकाल रहा है, कलर स्मोक ही निकाल रहा है, उस समय तो लगेगा पता नहीं क्या है इसके अंदर, कौन सा हथियार है, कौन सा बम है। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। बेनीवाल साहब एक चीज है, आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये बात आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है चूक जो हुई वो सामान्य नहीं थी? क्या आपको लगता है जूते के अंदर इतना बड़ा कलर स्मोक आ सकता है, उसको लाया जा सकता है और बिना चेकिंग के आ गया वो? कायदे से जूते चेक होने चाहिए, जूते खुला के चेक करते हैं, नहीं किया, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और अध्यक्ष जी का एक बयान में पढ़ रहा था, लोकसभा अध्यक्ष हमारे राजस्थान से आता है, देवगन साहब मुझे बोलने देना इस बारे में। हमारे तो बड़े भाई जैसे, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, घटना कुछ भी नहीं हुई, बोले अध्यक्ष जी कह रहे हैं घटना हुई नहीं, मामूली घटना है। ये तो एक तरीके से ये उनका बयान हमें ठीक नहीं लग रहा, जच नहीं रहा है। बहुत बड़ी घटना है ये, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे सांसद मिनिस्टर सब स्तब्ध है, महिलाएं स्तब्ध है कि हम कहां सुरक्षित है। जब अंदर ही सुरक्षित है तो बाहर कैसे, तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, चाहे जिसको मार दो इतना इसके अंदर। ये बहुत बड़ा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए, बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह विजिटर पास बनते हैं, कई आदमी तो 2 ही पास नहीं बना पाता, कई 100 पास बनवा रहे थे अपने, 100, 150, 50 ला रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह अंदर डाल देते हैं लाके। दर्शक मजाक बना रखी है पूरी लोकसभा की, मजाक नहीं बननी। लेकिन बेनीवाल साहब एक बात में मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए आपने बोला भेड़ बकरियों की तरह, सामान्य लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलती है, वो देखना चाहते हैं, उनका एक सपना होता है कि हम सदन को अंदर से भीतर से देखें। तो अच्छा आप बताइए पास बनाने की क्या प्रक्रिया है, आप अपने लोगों का पास कैसे बनवाते हैं? ऐसी तो बनवाते हो? मैं ये कह रहा हूं, अलग तरीका क्या है? एक सांसद 2 पास बना सकता है, एक सांसद 2 पास बना सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं एक सांसद 2 पास बना सकता है। देवगन साहब 2 पास बनाए, 2 के ओबलाइज करे तो लोकसभा सचिवालय 3 बना दे, लेकिन 50-100 पास बना दोगे और वो आदमी घूमते रहेंगे, उनका समय पूरा हो जाता फिर भी बैठे रहते हैं। जैसे 2 घंटे का पास बना, वो 4 घंटे तक वही आदमी बैठा रहा, ये तो गलत बात है ना बिल्कुल। जी इस समय मेरे साथ 2 ऐसे सांसद हैं जो जिन्होंने दबोचा, और मैं बताऊं ट्विटर पर, यूट्यूब पे आपका सम्मान लोग करना चाह रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब का, मलूक नागर का हम सम्मान करना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आप क्या कहना चाहते हैं? वो 2 सांसद हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर मेरे साथ इस समय हैं, आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, जिन्होंने पकड़ा? हाँ देखिए अमीश देवगन जी, ये जो चूक है ये बहुत गंभीर चूक है, और मैं बेनीवाल जी से, मलूक नागर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि इसको सामान्य घटना माना जाए तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा जी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये अचानक उठ करके वहाँ चले गए, अंदर चले गए, और भीतर जा कर के जहाँ संसद के अंदर सारी कार्रवाई चल रही है वहाँ तक चले गए, तो ये सामान्य घटना तो हो ही नहीं सकती है। ये ब्लंडर है और इसमें सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, जिनके पास भारत की संसद की सुरक्षा का जिम्मा है। अगर हम संसद में जाना चाहें तो एक पेन लेके नहीं जा सकते हैं, उसकी भी जांच होती है, मोबाइल की जांच होती है, हर चीज़ की जांच होती है। तो इस तरह का कोई भी पदार्थ लेकर के अंदर चले जाना, नंबर 1। गैलरी से कूदना, अरे मान लीजिएगा उनके पास कोई हथियार नहीं था या कोई ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ होता जिससे वो ब्लास्ट कर देते तो क्या होता?
मान लीजिएगा, दूसरी बात है, मान लीजिएगा वो किसी संसद के सदस्य की गले से लिपट जाते, गला घोट के मार देते, तो क्या करते? नहीं, हो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ी साजिश है। जी, मैं तो इसको भारत की संसद पर जिस तरह 20-21 साल पहले हमला हुआ, वो एक दूसरे तरह का हमला था, वो बाहरी रूप से हमला था। इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश निकलेंगी, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बोला कि क्या पुलवामा 2 की तैयारी हो रही थी? मतलब क्यों, मतलब इस तरह की बात क्यों? मानते हैं ये गलत है, लेकिन इस तरह का बयान क्या आपको लगता नहीं है कि नाजायज है? पुलवामा 2 की तैयारी हो रही थी, कांग्रेस को पुलवामा 2 क्यों करवाना है? अमीश मेरी बात सुनो जी, अमीश मेरी बात सुनो। भारत का विषय जब आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय जब आता है, तो उस पर कोई भी यदि राजनीति करता है या राजनीतिक बयानबाजी करता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। सवाल ये नहीं है किसने क्या कहा, सवाल है देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार का ये दायित्व बनता है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश की सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, और जवाब आया भी है और जवाब आगे भी आएगा, और इस पे गहन पड़ताल होनी चाहिए। आपकी सब बातें जायज है। मेरा सवाल सिर्फ एक बेसिक है, आपने बोला कि देश की सुरक्षा का जब मामला है तो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या प्रमोद तिवारी ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी? पुलवामा 2 की तैयारी करवा रहे हैं क्या? भारत की सरकार पुलवामा 2 की तैयारी कराएगी? ये कहने का मतलब क्या है? क्या हम पुलवामा 2 चाहते हैं? ख्वाहिश क्या है कांग्रेस के सांसद की? अमीश देवगन, जो बात मैं कह रहा हूं उस पर आप अमल नहीं करना चाहते हैं। जिसने कुछ कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं किसी भी सांसद का, उसका जवाब वो खुद देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये सुरक्षा में भारी चूक है, नंबर 1। और इस पर सिर्फ मैं कोई गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का सिर्फ बयान नहीं मांग रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं इस देश के नागरिक होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, प्रत्येक 140 करोड़ लोगों का ये अधिकार है कि देश की सरकार बताए कि इसके पीछे साजिश क्या थी। एक आदमी यूपी का है, एक आदमी हरियाणा का है, एक महाराष्ट्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, related security of our country. That's important. ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स, जो बात आचार्य जी ने बोली और जो बात प्रमोद तिवारी ने बोली, दोनों में बहुत फर्क है? क्या कहना चाहते हैं मलूक नागर आप, कि राजनीति होनी चाहिए जिस तरह की राजनीति हो रही है, पुलवामा 2 की तैयारी है? देखिए, मैं आपको, अमीश जी, मुझे टाइम देना प्रॉपर। प्रमोद तिवारी मेरा साथी रहे हैं, मैं भी विधायक था, वो भी विधायक थे, और सोनिया गांधी का और जितेंद्र प्रसाद का इलेक्शन चल रहा था लखनऊ में, और प्रमोद तिवारी के खड़ा हो गए, एक ने तड़ाक मारा, मैंने बीच में से हाथ पकड़ा और झटका मार के साथ बैठाया। प्रमोद तिवारी कहने लगे तुम जानते नहीं हो कौन है। मैंने कहा छोड़, जानते हैं हम कौन है, छोड़ बात को। प्रमोद तिवारी को देश के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, पूरा वर्ल्ड टेलीविजन को देखता है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई शब्द नहीं करने चाहिए जिससे देश की बदनामी हो। अगर कोई बात है आपस में बैठ करके हम बात करें, वहां बात करी जा सकती है। ये लोग इसीलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस तरह की बात करने का मतलब क्या है भाई? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब गोलियां चली, जब लोग मरे, आज जहां तक बात है, ये अगर प्रमोद तिवारी से पूछे तरह कौन सा कांग्रेसी सांसद था जिसने जाके पकड़ा उन्हें? राहुल गांधी जी भी अंदर बैठे थे, जो सुनने में आ रहा है, बाकी सारे कांग्रेसी सांसद भी थे। राहुल जी कहा थे, कांग्रेस का सांसद निकल के आया, कांग्रेस की एक नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर। एक उनकी नेत्री ने ट्वीट करा, जो मैं देख पा रहा हूं। नहीं, राहुल जी सुनो, राहुल जी अंदर थे। अगर अंदर थे तो कोई भी कांग्रेसी, राहुल जी को छोड़ो, बड़े नेता, कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं आया हनुमान बेनीवाल के साथ? या हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर सबसे पहले क्यों पहुंचे? फिर तो बाद में समा गए। देश की जिससे बदनामी हो वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात है सिक्योरिटी की फेलियरिटी है। जहां तक बात है एमपी की बीजेपी का था, उसकी भी गलती है। जब आईडी चेक करी तो क्या वो जानते थे उन्होंने अंदर भेजा? जब पहले गेट पे गए, जहां वो अंदर जूते में छिपा के ले गए, क्यों नहीं चेक करा? जहां अंदर मेन बिल्डिंग में बढ़े, क्यों नहीं चेक करा? जहां तीसरा गैलरी में जाके बैठे, जो वो कूद रहा था, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? जहां वो अंदर कूदे, वहां कोई हमें सीधा गोली मार दे, वहां सिक्योरिटी वाला क्यों नहीं था? नहीं, आपकी बात है, आप और हनुमान तिवारी का गैर जिम्मेदार बयान बातें कह रहे हैं,
और दोनों लोगों की तारीफ जो है वो ट्विटर पर और यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी टीम मुझे बता रही है कि लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन बेनीवाल साहब, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स टू द कोर जिसे कहते हैं, राजनीति अपना रंग दिखाती है और दिखा रही है, क्या आपको लगता है कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है? नहीं, अमित जी, इस चीज को राजनीति से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है, सही बात है। लेकिन जिस तरह अध्यक्ष जी का बयान देखा मैंने, लोकसभा अध्यक्ष जी का, वो हमारे राजस्थान से आते हैं, ओम बिरला अध्यक्ष जी कह रहे हैं कोई घटना हुई नहीं। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, घटना तो बहुत बड़ी हुई है। अध्यक्ष जी कहना चाहिए बहुत गंभीर घटना है, बड़ी घटना है, ये कहना चाहिए उनको। क्यों नहीं कह रहे हैं? लोकसभा सचिवालय को कहना चाहिए। एक बात और कहनी है, एक सेकंड नागर साहब, ये देखो हमारे मन की पीड़ा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बड़े भाई है अध्यक्ष जी। जी बेनीवाल जी बोलिए। और राहुल गांधी अंदर थे, राहुल गांधी अंदर थे, अमित जी, राहुल गांधी अंदर थे जी। मैंने उनको देखा था, खड़े हुए थे वो अपनी सीट पे, अपनी चेयर पे खड़े हुए थे, वो कोई मूवमेंट नहीं था उनका, खड़े हुए थे वो अपनी जगह। जी मलूक नागर, आपको की बात हो रही थी और आपने बोला कि क्या ट्वीट हुआ, तो एग्जैक्टली मैं कहता हूं, डरो मत कहते हैं नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, सुप्रिया जी ने, और वो ट्वीट सबके सामने है। देखिए अमीश जी, देखिए राहुल गांधी जी थे वहां, कोई ऑप्शन नहीं था खड़े रहने के अलावा। मैं उनको नहीं कहता, वो संसद में थे, अच्छी बात है, दिख रहा देश को कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, पर प्रश्न ये है कौन सा कांग्रेसी वहां आया आगे निकल करके? एक तो ये, दूसरा इस पे जो सांसद तो कई सारे दिख रहे हैं नागर साहब, आप बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, बेनीवाल जी को मैं पहचान रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, सांसद तो कई सारे थे उधर, कौन कौन था उधर? नहीं, सबसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले बेनीवाल साहब भागे आगे से और फिर मैं भागा इधर से, ये सब बाद में इकट्ठे हुए सारे लोग ये। अच्छा, एक बात मुझे कहनी है, वो पता भाग किधर को रहा था? सही सुनो, भाग किधर को रहा था जी। और क्यों भाग रहा था? वो ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सारे मिनिस्टर जहां बैठ रहे हैं उधर को भाग रहा था। दिख रहा है वो इस काम को अगर हम ना पकड़ते तो इस कलर बॉम्ब को, इस गैस बॉम्ब को वहां जाके छोड़ता वो। तो घटना तो हुई है, घटना तो हुई है और बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। बेनीवाल जी, आप मुस्कुरा रहे थे, आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं? सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर मलूक नागर वहां पहुंचे। वो मलूक जी, हम तो साथ रहते हैं ना अक्सर। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी हमसे करीब 40-50 मीटर दूर थे जी। वो चाहते तो वो भी आ सकते थे, पास में आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, पार्लियामेंट में अटैक था। और बाकी सब भी ऐसा नहीं, सारे सांसद हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि पहल हम लोगों ने करी, उसको पकड़ लिया, नहीं तो आगे जाता और हो सकता है उसका बड़ा कोई टारगेट होगा। लेकिन उसके चेहरे पे जब उसको सिक्योरिटी गार्ड बाद में लेके गए, बाद में बाहर हमने देखा उसको कोई शिकन नहीं थी। ये बहुत बड़ा गिरोह है और बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति था वो, बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो दो लोग इसको मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर से, वो लेडी और दूसरा आदमी, वो कौन थे? वो अभी तक उसका बयान क्यों नहीं आ रहा? जी, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। मेरे साथ आचार्य जी भी। आचार्य जी, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने ही सियासत को शुरू करा और मलूक नागर भी हैं, हनुमान बेनीवाल भी हैं। एक ने कहा कि ऑप्शन ही कोई नहीं था और दूसरे नेता ने कहा कि वो 40 मीटर के करीब दूर थे, ऑप्शन उनके पास भी था आने का, आ जाते। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है, लेकिन इसमें राजनीति को अननेसेसरी इन्वॉल्व किया जा? जी, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान, राजनीति, सत्ता, सियासत से ऊपर होता है। तो राहुल जी के विषय पे बोले और इसमें ना कोई सोचने की जरूरत है, ना कोई समझने की जरूरत है। मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं। पहली बात, ये बहुत ही खतरनाक साजिश है और ये एक सोची समझी साजिश है। ये ऐसा नहीं है कि एक लड़का कोई उठा, दीवाना हो गया, पागल हो गया, जुनून में आ गया, गुस्से में प्रदर्शन कर दिया। इसमें सुरक्षा में भारी चूक हुई है,
तो इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे, या तो खालिस्तान समर्थकों से जुड़े मिलेंगे, या देश की संसद पर जो हमला हुआ था और उसकी आज एक तरह से उसकी बरसी है, एक तरह से उन शहीदों की, और उन शहीदों को सब नमन कर रहे हैं, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। राहुल गांधी के विषय पर जो बात मलूक नागर ने बोली और जो बात हनुमान बेनीवाल ने बोली, उस पर आप कन्नी काट रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देना चाहते तो आप बोल दीजिए। अमीश जी, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं नहीं पूछूंगा वो सवाल। क्या कन्नी काट रहा हूं मैं अमीश देवगन? नहीं, तुम बार बार राहुल गांधी जी को ला रहे हो। मैं नहीं ला रहा, कांग्रेस लेकर आई है। क्या चाहते हो सर? मैं नहीं लेके आ रहा, कांग्रेस लेके आई है। नहीं, क्या मामले में कांग्रेस के नेता का ट्वीट है कि ये जननायक सीना तान के खड़ा था जब सदन में अफरा तफरी थी, लेकिन दो जननायक हमारे सामने हैं जो उन आरोपियों को पकड़ रहे थे। देखिए, जिन सांसदों ने, जिन माननीय संसद सदस्यों ने उन हमलावरों को दबोचा, उनको उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा और सराहना होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, उन्होंने अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय दिया। जो लोग वहां खड़े थे और वो कुछ नहीं कर पाए, उनके विषय में मैं क्या कहूं? मैं तो संसद में था नहीं। आप मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं, मैंने वो सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब किसी नेता ने क्या कहा, किसी ने इसका राजनीतिक फायदा लेने की बात कही। मैं राजनीति को मानता हूं, राजनीति में हूं, लेकिन राष्ट्र से ऊपर राजनीति को नहीं मानता। ओके, बेनीवाल साहब आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मलूक नागर कुछ ऐड करना चाहते हैं? बेनीवाल साहब, आपको मौका दे रहा हूं मैं, बोलिए, 30 सेकंड। देखिए सर, मैं इसके अंदर यही कहना चाहता हूं कि अंदर जो भी व्यक्ति थे, जो भी सांसद थे, मैं उन पर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। सब ये प्रयास यही कर रहे थे कि इनको रोका जाए, दबोचा जाए, पता लगे आखिर क्या था। और बहुत मजबूती से सब लोग चाह रहे थे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अपनी पार्लियामेंट सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, और हर व्यक्ति की इच्छा भी तो कोई भाग नहीं रहा था। सब अपनी वीरता, अपना शौर्य पराक्रम दिखा रहे थे। कोई दूर था, वो नहीं दिखा पाया, कोई हम पहले आ गए, पहले दिखा दिया, तो ऐसा नहीं दिखाना चाहता था। ओके, मैं आता हूं आपके प्रियंका कक्कड़, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? देन सुब्रास्टा, आई विल कम टू यू। प्रियंका कक्कड़, 40 सेकंड्स। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स, की आज पार्लियामेंट पे फिर से अटैक हो सकता है, कंसिडरिंग कि आज 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। सेकेंडली, ये अब बार बार सबके सामने पता चल रहा है कि मोबाइल फोन भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता, और वरिष्ठ पत्रकारों को भी अंदर जाना, कवर अलाउड नहीं होता। उसमें ऐसी चूक हुई कि कोई ऐसे स्मोक बॉम्ब्स ले गया, कोई चेकिंग नहीं हुई जब ये इनपुट्स थे। और उसके बाद आज मैं देख रही हूं कि भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बैठे, जो हमेशा चिल्ला कर यहाँ पे बैठते हैं, बताते हैं अपनी बात, आज क्यों गायब हैं? आप मुझे बताइए, अगर संजय सिंह जी ने ये विजिटर पास इशू किया होता तो आज मीडिया का क्या हाल होता, और आज उनके ऊपर, उनको शायद निलंबित कर दिया जाता है इस बात के लिए। तो बीजेपी ने उन एमपी पर क्या कार्रवाई की, क्यों आज वो डिबेटों से भाग रहे हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको उन्होंने ये जो नोट था, ये जो विजिटर पास था, ये कैसे पहुंचा, क्यों दिया, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब देश के शासन को, यानी देश की सरकार को हर हाल में देश की जनता के सामने रखने पड़ेंगे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के में सुरक्षा के सेंध के मामले में राष्ट्रपति से मिलेंगे। कल सुबह 10 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस समय की बड़ी खबर है, इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री से बयान देने की भी मांग है, गृह मंत्री अमित शाह बयान दे इस पूरे मामले में। यानी संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगी है, वो मामला बहुत आगे बढ़ गया है। विपक्षी सांसदों ने कल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है, सुबह 10 बजे मिलने के लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांगा जा रहा है। राघव चड्ढा इस समय दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से कल सुबह 10 बजे का वक्त मांगा है, जो खबर आ रही है। सरकार कह रही है कि अफवाहों पर यकीन ना करें, उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, लेकिन विपक्ष अड़ गया है कि गृह मंत्री अमित शाह का जवाब चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई मामूली सी सुरक्षा चूक नहीं है अमीश भाई। भारत का संसद इस देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारतों में से एक है। वो एक ऐसा चेंबर है जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के उपराष्ट्रपति, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तमाम
चुने हुए सांसद बैठते हैं जी। दूसरी चीज, हाई इंटेलिजेंस इनपुट्स सरकार के पास थे कि क्योंकि ये 22वीं बरसी है जो संसद भवन पे आतंकी हमला हुआ था उसके, तो उसके चलते सिक्योरिटी अपनी चरम पर थी। लेकिन फिर भी एक शख्स 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को पास कर कर भाजपा के एक सांसद के हस्ताक्षर लेकर उसकी सहमति से उसके द्वारा फैसिलिटेटेड पास पे दर्शक दीर्घा में आ जाता है और वहां से हमारी लोकतंत्र के मंदिर जिसे हम कहते हैं टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे हमला करता है। कोई मामूली चूक नहीं है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। इसीलिए हम सब की ये मांग है कि इस सुरक्षा की, सदन की जो जिम्मेदारी जिसकी है, वो शख्स अपना बयान दे, जांच रिपोर्ट सबके सामने रखी जाए और हर पहलू पे जांच हो। जांच इस पहलू पे भी हो कि उस इंट्रूडर की मंशा क्या थी, जिस मंशा से वो सदन के भीतर आया, वो कूदा और उसने एक बहुत बड़ा हमला भारत की संसद भवन पे किया। और जांच इस बात पर भी हो कि वो भाजपा के सांसद ने कैसे हस्ताक्षर कर दिए, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे? उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विस्टर, क्योंकि देश के सदन को हर देश का आम नागरिक, कॉमन मैन देखना चाहता है, आम आदमी देखना चाहता है, और इसलिए देखना चाहता है कि उसे पता लगे कि देश का सदन कैसे चलता है, कैसे काम होता है, कैसे व्यवस्थाएं की जाती है। तो विस्टर आते हैं, आप भी विस्टर्स को कई पासेस इशू करते होंगे बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ये लोकसभा में घटना घटी, प्रोसेस तो सेम ही है हर सांसद के लिए, जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट को कवर करा है। प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, अगर आप सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, प्रोसेस सेम ही फॉलो करना पड़ता है। इवन मिनिस्टर्स के लिए भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उतना दोष नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वो तो बुला रहा है? प्रोसेस की तो बात ही नहीं है। प्रोसेस के बारे में तो ना मैंने कहा, ना मुझे लगता और किसी ने कहा होगा। सवाल यह है कि अगर कोई सांसद किसी को सदन के भीतर बुला रहा है जी, उसे निमंत्रण दे रहा है, उसे अपना मेहमान बनाकर दर्शक दीर्घा में यानी कि विजिटर गैलरी में खुद हस्ताक्षर करके ला रहा है, तो कम से कम वो उसके बारे में तो जानता होगा कि वो व्यक्ति कौन है, वो क्यों आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी। आज आपने देखा इस देश में एक सांसद को इसलिए निष्कासित कर दिया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड एक किसी अलेजेड बिजनेसमैन को दे दिया था। यहां तो उससे भी बड़ा ब्रीच हो गया। यहां आपके हस्ताक्षर लेकर कोई शख्स दर्शक दीर्घा में आया और उसने सदन पे हमला कर दिया, और भगवान का शुक्र है कि उसके हाथ में कोई ऐसा बम या कोई ऐसा औजार नहीं था जिससे जानमाल का नुकसान हुआ। कम से कम इसकी तो परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि कभी वो दिन ऐसा ना आए। तो कम से कम उस सांसद की जांच तो हो। लेकिन हमारा अभी तो लोग कुछ ये भी कह रहे हैं, लोगों का तो ये भी कहना है कि यदि कोई विपक्ष का सांसद होता तो अभी तो उस पे एनएसए की धारा लग गई होती, एफआईआर हो गई होती, वो पुलिस कस्टडी में होता। तो कहने के लिए तो बहुत लोग कई बातें कहेंगे, लेकिन हमें मोटे मोटे तौर पर जांच के सारे एंगल्स देखने पड़ेंगे। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी जांच हो, उसका क्या बयान है वो भी सामने रखा जाए और उचित कार्रवाई करी जाए। और किसी भी एंगल को आप खारिज ना करिए, चाहे वो षड्यंत्र का हिस्सा थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जांच के बाद सारी चीजें देश के सामने है। मैंने तो प्रोसेस की बात करी, और जहां तक आपने महुआ मोइत्रा का जिक्र किया, मैं उस विषय पर यह कहना चाहता हूं, देखिए वो विषय कुछ और था, ये विषय कुछ और है। तो शायद वहां पर जो था उन लोगों के ट्रस्ट का ब्रीच था, यानी जनता जनार्दन के ट्रस्ट का महुआ मोइत्रा ने ब्रीच किया था। कैश फॉर क्वेरी का मामला है, वो मामला ही डिफरेंट है। और लेकिन मेरे साथ आज दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर, एक बीएसपी के और बेनीवाल साहब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं राघव जी? और इन दोनों ने उन दोनों हमलावरों को पकड़ा, इनको कुछ कहना चाहेंगे? इन दोनों ने हमलावरों को पकड़ा आज, इनको आप कुछ कहना चाहेंगे आपके फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। नहीं, मैंने बिल्कुल देखा, हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथी हैं लोकसभा के, उन्होंने उसे धर दबोचा भी और उस शख्स को खींचकर सदन के बाहर किया। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सरल सी बात समझाना चाहूंगा अमीश भाई। इसमें दोष कहां आता है? आप एक बड़े चैनल के एक बड़े संपादक हैं, एक बड़ा शो करते हैं, देश विदेश में आपका बड़ा नाम है। आपके स्टूडियो में अगर कोई आपके हस्ताक्षर से आपका मेहमान बनकर आता है तो आप उसे जानते तो होंगे, उसका बैकग्राउंड जानते होंगे, छोटी मोटी जांच पड़ताल करी होगी। कोई आपके स्टूडियो में आपका मेहमान बनकर आपकी अनुमति और आपके हस्ताक्षर से आ जाए
और वो कोई ऐसा हमला कर दे तो फिर तो जवाबदेही आपकी होनी चाहिए अमीश भाई। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी सांसद के हस्ताक्षर से उसके मेहमान के तौर पे कोई शख्स दर्शक दीर्घा में आकर संसद पे, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला करता है तो उसकी जवाबदेही तो सांसद की तय होनी चाहिए कि भैया ये आदमी कौन था, क्या आप भी इसके साथ मिले हुए थे, क्या मंशा थी, क्यों आप उसे लाए, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ये सारे पहलू हैं, जांच के बाद इन पर फैसला लेना चाहिए। प्रताप सिन्हा को इसका जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी भी थ्योरी को हवा में नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ प्रोसेस की बात कर रहा था। लेकिन आपने काफी इंपॉर्टेंट एक चीज और सुनिएगा जी 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 अमीश भाई, आज से 22 साल पहले आज ही के दिन 2001 को कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के संसद भवन पे हमला किया था। हम सब ने वो अनफॉर्चुनेट दृश्य देखे थे। आज ही हम सब ने सुबह उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। क्या पिछले 22 सालों में सिक्योरिटी के संदर्भ में हमने कोई वाजिब सवाल है इस प्रकार से फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया? क्या हम 22 साल में हमने जो सीखा, जो 2001 में चूक हुई और उसके बाद भी लगातार 22 साल में जो सिक्योरिटी अपग्रेडेशंस होनी चाहिए थी, क्या हमने वो नहीं करी? ये वाजिब सवाल है तो वो काम क्यों नहीं आई? ये वाजिब सवाल है कि अपग्रेडेशन हुई है कि सारे जरूरी सवाल है जी, ये सारे सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघव। और बेनीवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राघव भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बेनीवाल जी और मलूक नागर। 10 सेकेंड बेनीवाल जी। राघव जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने वही बात कही जो हम सबका कर्तव्य है। हमारा ये दायित्व था कि हम जिस तरह अंदर वो घुसपैठे घुसे थे उन्हें रोकना हमारा दायित्व था और हमने हमारे दायित्व का निर्वहन किया। और लोग भी चाहते थे रोकना, लेकिन कई लोग चूंकि दूरी सीटें बीच में आ जाती, कई लोग पहुंच नहीं पाए थे। इसके अंदर जो सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष जी को ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ। उनको बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी इंपॉर्टेंट बात है। मैं शुभराष्ट्रा का रुख करता हूं, जानी मानी लेखिका शुभराष्ट्रा। चूक तो है लेकिन सियासत भी अचूक है अपने आप में, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि राहुल गांधी जननायक है और ये दोनों जननायक नहीं है जिन्होंने रोका। शुभराष्ट्रा बोलिए। लगता है शुभराष्ट्रा की आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही। विवेक श्रीवास्तव जी देखिए, राघव चड्ढा जी ने काफ़ी क्लियरली बोल दिया तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लॉज में याद दिला देता हूं कि महुआ मोइत्रा के पूरे केस में जो बीजेपी की फील्डिंग थी वो एक सेंटेंस पे थी, दैट नेशनल सेफ्टी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो यहां पे क्या नेशनल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो बीजेपी के सांसद के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं। और इसको हल्के में ले लेने से कि साहब हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कर ही देता है, किसी को भी पास दे देता है, क्या फर्क पड़ जाता है प्राइम मिनिस्टर रहते ना रहते, क्या फर्क पड़ जाता है प्राइम की पार्लियामेंट में ब्लास्ट होता का केस अलग है, कैश फॉर क्वेरी का केस है, ये सुरक्षा का केस है। शुभराष्ट्रा महुआ मोइत्रा सेफ्टी का ही तो क्लॉज दिया था ना जा सकता है। ओके, एंड मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, आपकी आवाज नहीं आई थी शुभराष्ट्रा। अरे आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास बहुत लेट आ रहा हूं। जी आ रही है आपकी आवाज। आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, आपकी आवाज पहले आई थी, अब बिल्कुल नहीं आ पा रही है, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मलूक नागर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं महुआ मोइत्रा और इस केस में कोई सिमिलैरिटी है? मलूक नागर 15 सेकंड्स। मलूक देखिए हमको राजनीति से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, पक्ष, विपक्ष सबसे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, हम भी पक्ष में हैं पर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इसीलिए नहीं है, हम हर किसी बात को राजनीतिक टच दे रहे हैं। अरे अगर इसमें ये कहो कि बीजेपी का एमपी है, इसकी जिम्मेदारी बैठती है, पर महुआ मोइत्रा की इस चीज से नहीं जोड़ा जा सकता। विदेश में बैठे हुए कई लोग
हमारे देश के किन्हीं लोगों के लिए अगर प्रश्न फीड कराते हैं वो एक अलग चीज है, ये भी एक अलग चीज है। और दोनों ही देश के खिलाफ हैं और दोनों में ही इंक्वायरी होनी चाहिए, दोनों में ही न्याय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दोनों देश के लोग सबसे पहले हैं। जी यू मेड यू आपने अपने विषय को रखा। बेनीवाल जी आपका शुक्रिया, मलूक नागर आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस विषय पर इंतजार कर रही है आपका। आप देखते रहिए व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। अब बात सत्य और तथ्य की। एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप बाजी जीत ना पाओ तो पूरा खेल ही बिगाड़ डालो। कुछ ऐसी हालत बीते 10 साल में हमारे देश के विपक्ष की है। आज मैं सबसे पहले आपको ये 30 सेकंड का वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं और आप जरूर देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं हम हार जाएंगे। तो अमित शाह जो बोले उसके खिलाफ बोलो, यानी मोदी शाह के खिलाफ ही विपक्ष की रणनीति है। स्वागत राय कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का यह स्टैंड है कि अमित शाह कहेंगे उन्हें उसका ठीक उल्टा ही करना है। यानी विपक्ष के लिए मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है, ना ही इस बात की कोई अहमियत है कि बेवजह विरोध से कहीं उन लोगों का नुकसान तो ना हो जाए जिन्होंने वोट देकर सांसदों को संसद में भेजा है। अब याद कीजिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो कहा गया कि हजारों लोग बैंक के बाहर लाइनों में मारे गए, सरकार मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर पैसे नहीं भेज रही। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? जवाब है नहीं। कोरोना आया तो कहा गया कि सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी की, फिर जब लग गया तो सरकार ने जल्दबाजी की। अमेरिका का उदाहरण दे देकर वैक्सीन की मांग हुई, जब वैक्सीन आ गई तो कहा गया सरकार ने जल्दबाजी में ये वैक्सीन रोल आउट कर दी, ये सुरक्षित नहीं है। कुछ नेताओं ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन तक करार दे दिया था। जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब कहते थे कि बीजेपी मंदिर की बातें करती है लेकिन तिथि नहीं बताती है। अब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बना रहा है, इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। बढ़ता हूं आगे। जब बीजेपी कहती थी कि हम 370 हटाएंगे तो विपक्ष कहता था कि हटाकर दिखाओ, कश्मीर में खुद की नदियां बह जाएंगी। मोदी सरकार ने 370 एक पल में खत्म कर दिया तो कहा गया सरकार का कदम संविधान के विरुद्ध था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कहा गया अब इंसाफ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 को हटाना संविधान संगत काम था। तब भी बकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम तो अभी भी मानते हैं कि 370 को हटाना गलत था। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर जहन्नुम में जाए। बीजेपी चुनाव जीते तो ईवीएम में खोट निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जीत जाए तो जीत लोकतंत्र की हो जाती है। और एजेंडाधारी भी यही करते आए हैं। इन सारे एग्जाम्पल से यह बताया जा सकता है कि सिर्फ विरोध मोदी और अमित शाह का है। विरोध नीतिगत नहीं है, विरोध में कोई प्रासंगिकता नहीं है, विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का है और अमित शाह के नाम का है। इसके अलावा किसी चीज का विरोध नहीं है। टीएमसी सांसद की बात इस और इशारा करती है। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपका आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यह समाप्त करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स।